अद्वैतम परमार्थतः। ओम श्री शंकराचार्य नमः। कुलिंतर से 73 तक 5 श्लोकों में प्रश्न विचार। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्राय सूत्र रूप संक्षिप्त है, तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मनुष्यों के जानने योग्य हैं। हे विद्वान, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन। उसको सुनने से तू शीघ्र ही बंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। तदंतर समदम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण हो पाता है। जो आत्मा अनात्मा का विवेक अब तुझे जानना चाहिए, वह मैं समझाता हूँ, तो उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। 74 से 77 तक 4 श्लोकों में स्थूल शरीर का वर्णन। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल अर्थात छाती, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगों पांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह की आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इनकी तन मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय हो जाती हैं। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा एक से प्रेरित होकर उनके उत्तम आत्म योनियों में आते जाते हैं। 78 से 84 तक 7 श्लोकों में विषय निंदा। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भंवरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से टकरा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छुटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मनुष्यों को आशा रूपी गाय अति वेग से बीच ही में रोक कर गला पकड़ कर डुबो देता है। इसमें वैराग्य रूपी सड़क से विषेना रूपी ग्रह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, सम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। 85 से 88 तक 4 श्लोकों में देह शक्ति की निंदा। जो अनादि विद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रत्येक क्षण इस परार्थ अन्य के भोग्य रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्मा तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। शरीर आदि में मोह रखना ही मनुष्य की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है।
देह स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। 89 से 93 तक 5 श्लोक में स्थूल शरीर का वर्णन। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु अर्थात नस, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मलमूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी प्रतीति की अवस्था जागृत है, इसमें की स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इसे स्थूल देह की प्रधानता है। जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है, ग्रस्त के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि धर्म हैं। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। परिणाम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं तथा इसी की पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं हैं। श्लोक 94। 10 इंद्रियां। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है तथा वाक, पानी, पाद, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि उनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। 2 श्लोकों में अंतःकरण तुष्ट 95-96। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। श्लोक 97। पंच प्राण। अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति वेग से प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समान इन 5 नामों वाला होता है। श्लोक 98 से 103। 6 श्लोकों में सूक्ष्म शरीर का वर्णन। वागादि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवणादि 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राणादि 5 प्राण, आकाशादि पंचभूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, विद्या तथा काम और कर्म यह पुरुषतक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये सूक्ष्म लिंग शरीर पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। ये वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है, चाहे यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही अर्थात 3 पदार्थों के रूप में भासता है। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती हैं। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह संग है, अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। ये लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए ये आत्मा असंग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुई अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म हैं। इसी प्रकार बहिरापन, गूंगापन आदि भी श्रोत्रादि के ही धर्म हैं, सर्व साक्षी आत्मा के नहीं। श्लोक 104। 1 श्लोक में प्राण के धर्म। श्वास, प्रश्वास, समूहाई, छींक, कामना, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्व के प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा, पिपासा आदि प्राण ही के धर्म हैं। 105 से 107 तक 3 श्लोकों में अहंकार। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों अर्थात इंद्रिय के गोलकों
में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है और ये सत्ववादी गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म हैं, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। 108, 109 दो श्लोकों में प्रेम की आत्मर्थता। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रिय तो सबका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुसुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य और अनुमान प्रमाण मौजूद हैं। 110 से 112 तक 3 श्लोकों में माया निरूपण। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि विद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह न सत्य है न असत्य है और न सद असत उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है और न भिन्ना भिन्न उभय रूप है, न अंग सहित है न अंग रहित है और न सांगानंग उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा जो कही न जा सके ऐसी हैं। सज्जु के ज्ञान से सर्प ब्रह्म के समान व अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली हैं। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व रज और तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। 113 से 114 तक 2 श्लोकों में रजोगुण का वर्णन। क्रिया रूपा विशेष शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे रागादि और दुखादि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया अर्थात गुणों में दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। 115 से 118 तक 4 श्लोकों में तमोगुण का वर्णन। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती हैं, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र की अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार समझाने से भी विचित्र नहीं समझता। वह ब्रह्म से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो परंतु तमोगुण की महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विचित भावना, असंभावना और प्रतिपत्ति तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डामाडोल ही रखती हैं। ब्रह्म नहीं है जिससे ऐसा ज्ञान हो वह भावना कहलाती है। मैं शरीर हूँ यह विपरीत भावना है। किसी के होने में संदेह असंभावना है और है या नहीं इस तरह के संशय को विप्रतिपत्ति कहते हैं। प्रपंच का व्यवहार ही माया की विक्षेप शक्ति है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निंद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता, वह निंद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। 119 से 121 तक 3 श्लोकों में सत्वगुण का वर्णन। सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, कोई संपत्ति तथा सत का त्याग मिश्र रज तम से मिले हुए सत्व गुण के धर्म हैं। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थित
सुसुप्ति ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं, जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। 122 से 123 तक 2 श्लोकों में कारण शरीर। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुसुप्ति है, इसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती हैं। जहाँ सब प्रकार की प्रमा शांत हो जाती हैं और बुद्धि विविध रूप से स्थिर रहती है, वह सुसुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति में कुछ नहीं जानता, ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती हैं। 124 से 125 तक 2 श्लोकों में आत्मनिरूपण। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुखादि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व, ये सभी अनात्मा है। माया और महत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तो मरुमरीचिका के समान असत और अनात्मक जान। श्लोक 126 से 138 तक 13 श्लोकों में आत्मनिरूपण। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर केवल पद प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है। जो स्वयं सबको देखता है, किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता। जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है, किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है, किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भाषण पर यह आभास रूप सारा जगत भाषित हो रहा है। जिसकी समुद्धि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि से प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में बरतते हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा खटके समान जाने जाते हैं, यही नित्य खंडानंद अनुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष हैं, जो सदा एक रूप और बोध मात्र हैं, तथा जिसकी प्रेरणा से वागादि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। इसे सर्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार विकारों का तथा देह, इंद्रिय, प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है, तथा तपाए हुए लोहपिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकारों को ही प्राप्त होता है। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है और न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घटके टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत्य सत्य सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। तुम इस आत्मा को समित होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा परम रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। पूज्य भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो।